हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली हमारी 2.3 है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, प्रश्नावली बहुत ही कम क्वेश्चन है, ज़्यादा 3 क्वेश्चन है और बहुत सरल है हमारी प्रश्नावली। तो इसमें क्या करना है, करें ये दे रखा है आपको, बहुपद को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक सूत्र है वो हम पहले आपको बता देते हैं। जो वो आपको ये सूत्र याद कर लेना है, आपको आगे क्लास में भी याद आए, काम में आएगा। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये सूत्र आप याद करके रख लो क्योंकि आगे क्लास में भी काम आ सकता है और इस क्लास में तो काम में आना ही है। आगे आपको चैप्टर नंबर 10th में 1 में आप में काम में आ सकता है। ठीक, तो इसका मीनिंग बताते हैं, ये हमने क्यों लिखवा रखा है। जैसे कि आप किसी दो आपको नंबर दिए हैं, एक दिया है 15 दिया है, आपको भाग देना है इसमें 2 से। तो आप ऐसे एक छोटी क्लासों में आपने भाग दिया होगा इस तरीके से, 15 में भाग देंगे किससे, 2 से। तो कितने बार जाएगा, 2 सत्ते 14, बचेगा 1। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ये हमारा क्या है, भाजक है। और ये भाज्य है जो अंदर लिखा है, जिसमें हम भाग देते हैं, भाज्य। ठीक, अब यहाँ से आप सबकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखो, देखो क्या मिलता है। भाज्य हमारा कितना था, 15 बराबर भाज्य बराबर भाजक, यानी 2 गुणे भागफल हमारा 7 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही मिलने वाला है पूरा। तो यही इसलिए फॉर्मूला लिखा गया है। इसी प्रकार आपको बहुपद में करना है। बहुपद में आपके फॉर्मूले पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपका ये सूत्र लगेगा। तो पहले तो हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि बहुपद में भाग कैसे दिया जाता है। जैसे कि आपको x, ये बहुपद दे रखा है, px बराबर दे रखा है 3x² प्लस x माइनस 1 और gx दे रखा है x प्लस 1। आपको इससे भाग देना है, किसमें, इसमें px को gx से भाग दीजिए। तो आपको अगर आपने क्लास 8th में सीखा होगा तो आपको आता होगा बहुत ही आसानी से। 3x² प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद हैं। और यहाँ पर कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो यहाँ पर 2 पद हैं, तो 2 पद में यहाँ पे हम भाग देंगे। तो यहाँ पे x का देखो किससे भाग दें, कितने x का कितना गुना करें कि यहाँ पर 3 आ जाए, मतलब 3x² मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3x से भाग दें, 3x का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे x में तो हो जाएगा 3x²। और फिर यही मल्टीप्लाई इसका इसमें भी करना है, प्लस के 3x का, तो 3x यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, इसको घटाते हैं हम, जैसे इसमें घटाते थे वैसे इसमें भी घटाएंगे। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर आपको साइन में गड़बड़ नहीं समझ में आता तो आप इस प्रकार से भी घटा सकते हैं। जैसे 3x² प्लस x, हमें घटाना है इसको, तो माइनस 3x² प्लस के 3x। तो साइन इसलिए चेंज होते हैं, हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस के 3x², 3x² है, ठीक है, यहाँ पे प्लस के 3 माइनस के 3x। तो ये भी माइनस के हो जाते हैं, प्लस प्लस माइनस चेंज, साइन चेंज हो जाता है जब घटाने पर। ठीक, और यहाँ पे 3x² प्लस के x, और ये तो आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पे ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे।
और यहाँ से क्या बचेगा, ये माइनस के 3x बचे थे और यहाँ से प्लस के 3x बचे थे, प्लस का x, तो x में से 3x माइनस करोगे तो बचेंगे माइनस के 2x और माइनस के 1। ठीक, अब आप किससे भाग दो कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, यहाँ पर देखो हमें 2x लाना है तो हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे, -2 से जब आप इसमें भाग दोगे यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस के 2x और 1 में करेंगे तो माइनस के 1, यानी हमारा पूरा पूरा कट रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भागफल, और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा शून्य, कुछ नहीं आया तो। ठीक, अब यही इसका एक सरल तरीका ये है, जो आपको प्रश्नावली में इसी तरीके से करना है वो हम बता रहे हैं। जो आपका जिससे भाग देना होगा x+1 से, इसको आप 0 के बराबर रखो, gx को 0 के बराबर रखो, तो यहाँ पे क्या था x+1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब जो x की वैल्यू है वो आप px में रख दो, px बराबर में क्या दे रखा है 3x² प्लस x -1, तो 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -1, यहाँ से इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी +1 हो जाएगा, तो 3 और ये माइनस और प्लस इसको माइनस कर देगा और ये भी माइनस, तो यहाँ पे देखो 3 माइनस और माइनस प्लस तो -2, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, यानी हमारा शेषफल क्या बचा है 1 बचा है, शेषफल 1 आया है। देखो यहाँ पर हमने कुछ गलती की है, यहाँ पर जब हमने 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 1 कम 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 बचेगा शेषफल। ठीक है आपका, तो यहाँ पर भी शेषफल बना रहा और शेषफल यहाँ पर भी बना है। तो इस मेथड से हम अपनी प्रश्नावली में सॉल्व करेंगे जो भी हमने बताई। इस मेथड ये मेथड हमारी प्रश्नावली में नहीं लगाना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, ये दे रखा है और इसके इतने पार्ट दे रखे हैं 5, सबको हमें ज्ञात करना है, सबसे भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। अरे भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, तो पहले हम इससे भाग देंगे, इससे देंगे, फिर इससे देंगे और सबके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमें दे रखा है। फर्स्ट कह रहा है x+1 से जब इसमें आप भाग दो तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो हमने तरीका बताया, आप जो हमारी बुक में तरीका दिया उससे हम करेंगे। तो इसको आप 0 के बराबर रखो, मतलब इसका शून्य ज्ञात कर लो और फिर जो x की वैल्यू है वो इसमें रख दो पूरी x की जगह, तो उससे आपका शेषफल निकल आएगा। और आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं x+1 से, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है x+1 से आप इसको पूरे भाग देंगे तब भी वही शेषफल आपका सेम आएगा। तो हमारा जो तरीका दिया है हम उसी तरीके से करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1। अब -1 जो हम इसमें वैल्यू रख देंगे, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस के 1। अब देखो यहाँ पर पावर क्या है, विषम है, तो माइनस का 1 आएगा हमारा। अगर पावर सम होती तब सम आता, यहाँ पे पावर सम है तो प्लस का 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही बचेगा, प्लस के 3 प्लस, अब माइनस का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, प्लस का 1, तो -1 प्लस के 3 और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 प्लस के 1।
माइनस के 1 प्लस के 1 कटे और 3 में से 3 प्लस के 3 और माइनस के 3 भी तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 0। अगर आप इस तरीके से भी लगाएंगे तो आपका शेषफल पूरा पूरा भाग चला जाएगा। दूसरा दे रखा है हमें x बराबर x माइनस 1/2, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर 1/2 हो जाएगा प्लस का। इसको जब 0 के बराबर रखा तो प्लस के 1/2 हो गया। अब 1/2 इसमें रखेंगे दिए गए बहुपद में, तो 1/2 की पावर 3 प्लस 3 1/2 की पावर 2 प्लस 3 1/2 प्लस के 1, इसकी पावर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8, क्योंकि 2 को 3 बार जब 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 1। सॉल्व कर लो, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो एलसीएम हमारा यहाँ से इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आ जाएगा 8। एलसीएम लेता है तो आपको आता ही होगा अच्छे से, तो 8 को आप ऊपर ले जाओ और इससे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 8 को 4 से भाग दो तो 4 दूनी 8 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 को 2 चौके 8 और 4 तीनों 12 प्लस के 12 और यहाँ से 8 ही आ जाएगा, तो 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, तो 27/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी शेषफल हमसे पूछा जाए तो ये शेषफल हो जाएगा आपका। तीसरा वाला देखो, यहाँ पर तो सिर्फ x दे रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप बोलोगे इसमें कैसे 0 रखें, तो इसको बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 रखने पर जहां पर भी बहुपद में हमें x दिया वहां पर हम क्या रखेंगे 0। तो मैं बहुपद क्या दे रखा है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर जहां पर भी x है वहां पर हम क्या रखेंगे 0 रख देंगे, तो 0 की पावर कुछ भी करो तो भी 0 ही आता है। यहाँ पर भी 0 रखो और यहाँ पर भी 0 रखो प्लस के 1। देखो 0 पावर कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ से इसकी भी पावर 0 और 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करते हैं तो भी 0 आता है, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और प्लस के 1। और 0 में कितना भी ऐड करो तो वही आता है नंबर, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक, चौथा वाला देखो, दे रखा है x प्लस पाई, तो x प्लस पाई को 0 के बराबर रख दो, x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के पाई। अब x की जगह हम क्या रखेंगे माइनस के पाई रखेंगे, जहां पर भी x है वहां पर माइनस के पाई रखो, तो माइनस के पाई की पावर 3 प्लस 3 माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस के 1। तो यहाँ से माइनस है तो माइनस के पाई की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 3 पाई हो जाएगा, यहाँ से भी प्लस के 3 पाई और प्लस के 1।
तो देखो यहाँ से आपको क्या शेषफल ज्ञात करना है, तो पाई प्लस पाई, 3 पाई प्लस 3 पाई कितना हो जाएगा 6 पाई। तो माइनस के पाई की पावर 3 प्लस 6 पाई प्लस के 1। देखो इसमें कुछ थोड़ी मिस्टेक लग रही है हमें। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब माइनस के पाई का स्क्वायर करेंगे, अगर 1 होता तब तो हमारा पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ से ये वाला तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से ये वाला माइनस, सॉरी माइनस के पाई रखना था ना, माइनस के पाई, तो यहाँ से माइनस पाई रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, यहाँ तक रहेगा माइनस के पाई की पावर 3 पाई प्लस ये वाला आंसर रहेगा। ठीक, यहीं तक आप छोड़ दोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 5 प्लस 2x, इसको 0 के बराबर रखो। तो इसको हम देखो पहले सही क्रम में भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, इसको फिर 0 के बराबर रखो। तो 2x बराबर 5, उधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5/2। तो माइनस के 5/2, अब हम जहां पर भी x है वहां पर रखेंगे, तो -5/2 का स्क्वायर की पावर 3 प्लस 3 -5/2 स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। तो देखो इसकी पावर जब आप सॉल्व करोगे तो -5 को 3, -5 का जो क्यूब होता है वो होता है 1/125। तो माइनस के 125 यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 4 और मल्टीप्लाई में 3 है, प्लस यहाँ से माइनस डायरेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो 15/2 प्लस 1। तो इसको और सॉल्व कर लो, माइनस के 125/8, 25×3 = 75/4 -15/2 प्लस 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम इसको। तो देखो एलसीएम हमारा आएगा 8, यहाँ से नीचे से, यहाँ से एलसीएम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से माइनस के 1/25 प्लस 8 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 75 दूनी 150 प्लस के 150 माइनस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 और 15 चौको 60, 15 कम 15 बनती 60, और यहाँ से प्लस के 8। सॉल्व करो आगे, तो देखो माइनस और माइनस इनको ऐड कर लो, ये कितने हो जाएंगे माइनस के 185 और इधर 150 प्लस 8 158/8, माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, तो 185 में से 158 माइनस कर दो, 158, 15 में से 8 गए बचेंगे 7, और यहाँ पे 2 वो भी बचेंगे, माइनस के 27, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस के 27/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स की पावर 3 माइनस ये बहुपद दे रखा है, कह रहा है को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसमें रख देते हैं, आंसर मिल जाएगा। देखो बहुपद हमें क्या दे रखा है, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स की पावर -3, एक्स की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए 6x है सॉरी, और x माइनस ए से हमें भाग देना है, तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये किसके x बराबर a हो जाएगा उधर जाके प्लस का a। अब जहां पर भी x x आपको दिख रहा है वहां पर a रख दो, तो a की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए की पावर 3 हो जाएगा यहाँ से, माइनस ए की पावर 1 है और ए की पावर 2 है, पावर ऐड हो जाएंगे, ए की पावर 3 प्लस 6a और माइनस के a। तो यहाँ देखो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये तो यार 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। 0 प्लस 6a में से एक a माइनस करोगे तो 5a बचेंगे, और 5a में ये ऐड करोगे तो 5a ही बचेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा शेषफल 5a। ठीक, लास्ट वाला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है जांच कीजिए कि 7x प्लस 3x इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड है या नहीं है इसका हमें पता लगाने के लिए यही करना होगा, इसको 0 के बराबर रखो और इसमें वैल्यू रख दो। अगर ये 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड है, अगर नहीं आता है 0 तो इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो 3x की पावर 3 प्लस 7x कह रहा है 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसको आप 0 के बराबर रखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 7 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस के 7, तो x बराबर हो जाएगा -7/3। तो -7/3 जहाँ पर भी x है वहां पर रखो, और इसको सॉल्व करने पर अगर 0 आता है तो ये इसका एक गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो 3 -7/3 की पावर 3 प्लस के 7 -7/3। तो देखो 7 का जो वर्ग होता है, घन होता है, माइनस का होता है 343, 3 गुणे -343/7 और प्लस यहाँ तो माइनस ही हो जाना है, माइनस के 49, 7 × 49/3। तो 3 से नीचे हो जाए क्या हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा। ठीक, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ये कहाँ से लगा, 3 त्रिका 9 और 1 10, 27 माइनस के 49/3। अब देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ नंबर तो आना ही है, जबकि यहाँ पे हमारा 0 आना चाहिए था आंसर में। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख दोगे, अतः यहाँ इसको एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा, कुछ नंबर्स आएंगे, जबकि आंसर हमारा 0 आना चाहिए, वो आएगा नहीं। तो अतः 7 + 3x दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है।
नहीं है। ठीक, तो यही प्रश्नावली थी, बहुत ही इजी थी। समझाने की वजह से ये वीडियो लंबी हो गई है, अन्यथा क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट के थे तीनों। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के साथ।